प्रकृति और दक्षिणावर्णिक प्रकृति का बारे में कल बात की थी। आज हम बात करेंगे वेदनी कर्म की प्रकृति के बारे में कि वेदनी कर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो बंद कैसे होता है और उसका विपाक क्या होता है। तो वेदनी कर्म कि जो कर्म आत्मा को सुख दुख का वेदन कराए, अनुभव कराए, वो वेदनी कर्म कहलाता है। आत्मा का स्वभाव अव्यबाद सुखमय है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? अव्यबाद सुखमय यानी आनंद गण वाला। परंतु इस कर्मबंध के कारण जिन्हें व्यवहार दृष्टि से काल्पनिक सुख दुख माना जाता है, जो इंद्रिय सुख होते हैं उन्हें काल्पनिक माना गया है। वो जो सुख व दुख माना जाता है उसका अनुभव कराता है। माने हुए पौद्गलिक सुख भोगते समय मीठे लगते हैं, परंतु परिणाम में ये जीव को रुलाते हैं, खेद पैदा करते हैं, संक्लेश पैदा करते हैं और ऐसा सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार शोक, विरह का दुख वगैरह भी प्राप्त होता है। आत्मा अव्यापात सुख को छोड़कर इस काल्पनिक स्थूल यानी इंद्रिय विषय सुख दुख में रचा पचा रहता है। इसी कर्म के कारण, इस कर्म के प्रभाव से जीव आत्मा जिस भौतिक सुख को प्राप्त करता है उसके प्रति फिर वो राग करता है। वह न मिले तो हृदय में धड़क उठता है द्वेष और अत्यधिक स्वार्थ वृत्ति आदि सब वेदनी कर्मबंध के फल होते हैं। सातावेदनी कर्म के उद्देश्य से सुख तो मिलता है, मगर वह कृत्रिम कर्मजन्य सुख होता है, वह क्षणिक होता है। ज्यों ही पूर्वबद्ध असातावेदनी कर्म उदय में आता है, त्यों ही दुख का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदनी कर्म के उदय से आत्मा में भौतिक और अल्पस्थायी सुख दुख की अनुभूति रूप विकृति पैदा होती है। समझ में आई? इसे हम वेदनी कर्म कहते हैं। जो इंद्रिय सुख मिल रहे हैं वो भी कर्म के अधीन है, वो भी विकृति है। उसको सुख न माना तो आगम कारण उसे काल्पनिक माना। क्या माना? काल्पनिक। काल्पनिक। समझ में आया? जी गुरु। तो वेदनी कर्म दो तरह का होता है। एक तो होता है साता वेदनी के रूप में और एक होता है असाता वेदनी के रूप में। यानी इंद्रियों के मार्फत जो सुख दिखाई देता है उसे साता वेदनी कहते हैं, और इंद्रियों के द्वारा ही जो दुख उत्पन्न होता है उसे हम असाता वेदनी कहते हैं। तत्वार सूत्र में असाता के कई कारण बताए हैं, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे आगमिक बात भी समझेंगे। तत्वार सूत्र के अनुसार असाता वेदनी कर्मबंध के 6 कारण। पहला कारण है दुख। दुख कैसा होता है हमें? कि आकुलता, व्याकुलता हो, भय हो या पीड़ा का अनुभव हो। ऐसा हम अनुभव करके जब उसमें राग द्वेष करते हैं तो हमें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। समझ में आई मेरी बात? ये बीच में बातें हो रही है ना, या तो वो क्लास में न रहे तो ज्यादा अच्छा है। जिनवानी का श्रवण इतना सरल नहीं है और उसको सुनते हुए दूसरों को डिस्टर्ब करना, या कल ही पढ़ा है अपना दर्शनावरणी कर्म, अंतराय देना। थोड़ा सा विवेक रखें। कोई भी कार्य हो तो अपना फोन को म्यूट कर लें। तो असाता वेदनी कर्मबंध का चल रहा बात कि जो दुख हमें उत्पन्न होता है उसका जो उस दुख में जब हम आकुलता व्याकुलता या भय पीड़ा का अनुभव करते हैं तो असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। समझ में आया पहला पॉइंट? ये तत्वार सूत्र के माध्यम से हम ये बात समझ रहे हैं। समझ में आई बात? अगर जीवन में कोई दुख आया है और उस दुख में हम अगर आकुल व्याकुल होते हैं, भय से ग्रस्त हो जाते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं, डर का अनुभव करते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, होने धोते हैं, तो ये असाता वेदनी कर्मबंध का कारण है। दूसरा, शोक कि इष्ट वस्तु या व्यक्ति के वियोग हो जाए और अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति का संयोग हो जाए तो हम चिंता करते हैं, शोक करते हैं, व्यग्रता मतलब उत्तेजित हो जाते हैं,
तो ऐसा सब जो होता है, यूं सोचते हैं कि ये कैसे दूर हो, इस प्रकार का भाव जो होता है वो शोक कहलाता है। और ये असाता वेदनी कर्मबंध का कारण। समझ में आई बात? जी गुरु जी। असाता वेदनी कर्म के दो बंध बता दिए। पहला है दुख, दूसरा शोक। दूसरा है शोक। अब तीसरा है ताप। ताप का मतलब होता है निंदा, अपमान आदि से मन में संताप होना। मान लो किसी ने हमारी निंदा की, बुराई की, झूठा कलंक लगाया या हमारा अपमान कर दिया, किसी भी तरह से हमें रेस्पेक्ट न किया, तो इस इससे मन में जो संताप पैदा होता है, जो व्यग्रता आती है या उग्रता आती है या दुख होता है, उसे हम कहते हैं ताप। इससे भी असाता वेदी कर्म का बंध होता है। समझ रहे हैं बात? हम्म, चौथा है आक्रंदन, यानी दुख, भीति या विपत्ति या विपरीत परिस्थिति आने पर उस परिस्थिति से हम प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं या परितप्त होकर रोना रोते हैं, चिल्लाते हैं या विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं या उच्च स्वर में रोना या छाती माता कूटते हैं। तो ऐसे आक्रंदन से भी असाता वेदी कर्म का बंध होता है। समझ में आया? तो गुरु जी शोक के समान ही नहीं हो गया आक्रंदन हम्म। भी? आक्रंदन और शोक तो मतलब सिमिलर से ही हो गए, एक से हो गए। कैसे लगा आपको सिमिलर? मतलब शोक में भी जैसे हम दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं। हाँ, तो वहां वहां क्या बताया कि इष्ट वस्तु या व्यक्ति का वियोग हो जाए या अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति का संयोग हो जाए, संयोग हो जाए, हाँ। दोनों बातें हैं वहां। तो हम क्या करते अच्छा। हैं, थोड़ी चिंता करते हैं। दुख आ जाए तो सोचते रहते हैं ये कैसे जाएगा, कब जाएगा। या कोई अच्छा व्यक्ति है तो कहीं चला ना जाए, कोई अच्छी वस्तु है तो कोई चोर चुरा ना ले, या उसकी सुरक्षा के प्रति भय बना रहे, या उसको शोक व्यग्रता बनी रहे, ये कैसे दूर हो, इस प्रकार के भाव जो आते हैं ये शोक कहलाता है। और यह आक्रंदन है, रोना धोना पीटना रोना चीखना। चिल्लाना, दोनों में फर्क है। तो इस प्रकार की ये छाती माता कूट के रोना धोना, जो आंसू बहाना, ये जो चीज होती है, तो ये चीज आक्रंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? आक्रंदन। आक्रंदन। ऐसा करके भी हम असाता वेदनी कर्म का बंध करते हुँ। ये गुरु जी दोनों ही वैसे तो आर्त ध्यान में ही आ जाएँगे ना, शोक और आक्रंदन? हैं। ये सभी अर्थ ध्यान ही है। आर्त जितने भी ध्यान में। पॉइंट आ रहे हैं सब अर्थ ध्यान के हैं, या फिर अच्छा। रौद्र ध्यान के में आएंगे। हुँ, हुँ। अब ये ठीक है। जी। 500 पॉइंट आ रहा है रौद्र ध्यान। अच्छा। वत, यानी अन्य जीवों के इंद्रिय आदि दसों प्राणों में से किसी भी प्राण को पीड़ित करना, उसको ताड़ना, तर्जना, डांटना, प्रकारना, मारना, पीटना या कटु वचन बोलना इत्यादि प्रकार से संताप देना या वध करना, ये असाता वेदनिक कर्मबंध का काम। समझ में आ रही बात? जी गुरु जी। हम्म। छठा छठा पॉइंट है परिवेदन। परिदेवन का मतलब होता है कि दीनता भरा विलाप करना, सुनने वाले के मन में दया उत्पन्न हो जाए, गिड़गिड़ाना, दीनता प्रदर्शित करना, अपनी हीनता पर आंसू बहाकर प्रकट करना आदि परिवेदन है। समझ में आया परिवेदन? नहीं आया? समझाते हैं कि मान लो कभी कोई रोग आ गया, या कभी कोई आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई, या और कोई भी चीज होगी, तो उसके प्रति दीनता के भाव लाना, यानी भिखारीपन ले आना, तुच्छता के भाव लाना, मेरे को दे दो, मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यूं हो गया। इस प्रकार के विलाप करना मतलब दीनता प्रदर्शित करना, और अपनी दीनता हीनता बताते हुए आंसू बहाकर प्रकट करना, इस प्रकार कहते हैं परिवेदन। क्या कहते हैं इसको? परिवेदन। इन छह कारणों से असाता वैदिक कर्मबंध होता है। इन छह क्रियाओं की मंदता या तीव्रता के आधार पर इनके 12 प्रकार भी हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? भगवती सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि ये छह जो पॉइंट हैं, इन छह पॉइंट के आधार पर भगवती सूत्र के अंदर 12 पॉइंट बता दिए। पहला, कि दूसरों को दुख देने से, यही बातें हैं या थोड़ा सा शब्द अलग अलग है, या दूसरों को शोक उत्पन्न कराने से, दूसरों को जुराने से या दूसरों को रुदन कराने से, रुलाने से। दूसरों को मारने पीटने से या हुँ, सताने से, हुँ। दूसरों को संताप देने से एवं बहुत से प्राणियों को जीवों को दुख देने से या शोक उत्पन्न कराने से, यावत परिताप देने से जीव असाता वैदिक कर्म को बंद करता है। समझ में आ गया? यानी छह हुँ, कारण तो स्व के लिए है, और छह कारण
पर के लिए। दूसरों के इस लिए। अपेक्षा से ये भगवती सूत्र के आधार पर 12 कारण हो जाते हैं। समझ में आई बातें? 6 कारण खुद के लिए कैसे, मतलब खुद खुद दुखी होना खुद और के दूसरे साथ को भी दुखी ऐसा करना? करना, अच्छा। और दूसरों के साथ भी करना, हुँ, ऐसा। तो दोनों को मिलाते हैं तो फिर 12 कारण हो जाते हैं। वो भगवती सूत्र के आधार पर ऐसा बात आगमकार कह रहे हैं। तो इस तरह से असातावेदी कर्मबंध हो जाते हैं। अपन ने 2 तरह से असातावेदी कर्मबंध समझा। एक तो तत्वार्थ सूत्र के आधार पर, और और एक इसी चीज भगवती को गीता। भगवती सूत्र में दूसरों के ऊपर भी घटित किया हुआ है। तो ये 12 प्रकार हो जाते हैं। समझ में आई बात? जी, गुरुजी। किंतु कर्म ग्रंथ के आधार पर भी कर्मबंध ग्रंथकारों ने असातावेदी कर्म के बंध बताए हैं। वो बड़े विलक्षण हैं। आप समझिए हुँ, कि असाता कैसे उत्पन्न हो रही है। पहला पॉइंट बता रहे हैं वहां कि हाँ, गुरुजनों की अभक्ति। पहला पॉइंट क्या है? ये गुरुजनों कर्म की ग्रंथ के अभक्ति। आधार पर है। बातें वही है, केवल एक तात्पर्य अलग अलग होता है। चीजें वही आएगी, भावार्थ वही आएंगे, किंतु हुँ, समझाने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो तत्वार्थ सूत्र के जो माध्यम से बताया, वो तो बताया दुख, शोक और ताप, आक्रंदन और वध या परिवेदन, है ना? उसी इन्हीं चीजों को भगवती सूत्र में खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर इस प्रकार 12 प्रकार से भेद कर दिया। किंतु कर्म ग्रंथ वाले जो विद्वान हैं, वो भी असाता वैदिक कर्म का बंध बता रहे हैं। वो कैसे होता है? पहला पॉइंट है गुरुजनों की अभक्ति। कैसे? गुरुजन कौन है? अपने गुरु, कौन से गुरु? देव गुरु धर्म। ओहो, देखो, गुरुजनों की भक्ति का कर्म ग्रंथ वाले क्या बता रहे हैं कि सबसे तो गुरु होते हैं, सबसे पहले होते हैं माता पिता। कौन होते हैं? माता-पिता। माता पिता। माता पिता। अगर उनकी भक्ति नहीं की, उनके ऊपर आस्था नहीं रखी, श्रद्धा नहीं रखी, उनकी सेवा नहीं करी, तो असाता वैदिक कर्म का बंध होता है। दूसरा है हुँ, अध्यापक, जो हमें व्यवहारिक शिक्षा बताते हैं, हमें व्यवहारिक ज्ञान कराते हैं, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे सीखना, क्या संसार की जो बातें सिखाते हैं, ये अध्यापक, ये या यूं कह दो कलाचार्य या शिक्षक, ये इनका भी विनय भक्ति नहीं करना असाता वैदिक कर्म का कारण है। समझ में आई बातें? हम्म। तीसरा है धर्माचार्य, और गुरुजन कौन है? धर्माचार्य या धर्मगुरु। जो धर्माचार्य और धर्मगुरु हमें भगवान की वाणी सुना रहे हैं, उन इन सभी धर्म गुरुओं के प्रति या सभी गुरुजनों के प्रति यदि अविनय करते हैं, अभक्ति करते हैं, ये सब असाधना करते हैं, तो ये असाता वैदिक कर्म बनने का कारण। समझ में आया? हुँ, जी गुरुजी। जी। दूसरा है, समझ में आ रही है ना बातें? हुँ, दूसरा है क्षमा, अक्षमा। अक्षमा का मतलब होता है दूसरों को माफ नहीं करना, यानी क्षमाशील न होना। जरा-जरा सी बात पर क्रोध करना, रोष, आवेश, कलह आदि करना, दूसरों को क्षमा न करना, ये भी असाता वैदिक कर्म का कारण है। घर में मान लो कोई बात हो गई, दुकान पे बात हो गई या समाज में कोई बात हो गई। बात होने के बाद जो भी बात हुई, चीत हुई, जो होना था हो गया, और क्षमा की भावना आए और उसके मन में यूँ रहे कि नहीं मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। अक्षमा के भाव बने रहें, तो असाता वैदिक कर्म का कारण है। समझ में आया? जी। हम्म। इसलिए झगड़ा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। झगड़ा होने के बाद अपनी तरफ से क्या कर लो? पहले क्षमा क्षमा। याचना। क्षमा याचना कर लो, अन्यथा हुँ, असातावेदी कर्म उदय में आएगा। तीसरा पॉइंट आता है क्रूरता, कि किसी व्यक्ति के मन में अगर क्रूरता आती या दीन दुखी पीड़ित को देखकर दया न आए, करुणा न आए या अनुकंपा न लाए, तो भी असातावेदी कर्मंद होता है। मान लो आपने किसी पीड़ित को देखा, किसी दुखी को देखा, हैं, और उसके प्रति करुणा न लाए, दया नहीं आए, अनुकंपा न लाए, और मन में क्रूरता के परिणाम आ जाए, तो असाता वैदिक कर्म का कारण होता है। समझ में आया? हुँ, जी गुरुजी। चौथा कारण है अव्रत, यानी व्रत ग्रहण न करना। अगर प्रत्याख्यान या त्याग न करना, अगर कोई व्यक्ति प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करता है, तो सभी पापों के लिए वो खुला है। तो जब सब पाप खुले हैं, तो उन सब पापों को वो करे या ना करे,
तो भी अव्रत की क्रिया के माध्यम से असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है। समझ में आया? समझ में आई कि नहीं ये बात? आई। हाँ। पांचवा कारण है अयोग प्रवृत्ति, यानी संयम योग में प्रवृत्त न होना, शुभ योग में प्रवृत्ति होना, बैठे बैठे संसार की बातें करना, अशुभ योग में प्रवृत्त होना, किसी के बारे में अशुभ सोचना, खोटा चिंतन करना, और संयम के बारे में विचार नहीं करना कि हम पांचों इंद्रियों का संयम कैसे रखें, मन वचन काया का संयम कैसे रखें, पदार्थ जो हैं उसका संयम हम कैसे रखें, सामायिक समर पोषक के बारे में चिंतन न करके संसार के आसव प्रवृत्ति के बारे में चिंतन करना, ये सब भी असाता वेदनी कर्मबंध का कारण। समझ में आया? हाँ। जी। कषाय युक्त होना, हर समय क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों की मंदता न होना, तीव्रता से अधिक होते जाना, बार बार गुस्सा करना, बार बार माया करना, लोभ के वशीभूत हो जाना, तृष्णा, आसक्ति और मान के अहंकार के ऊपर बैठ के चले जाना, ये सारी बातें असाता वेदी कर्मंड का कारण। ठीक है, 6 कारण हो गए। पहला कारण बताया गुरुजनों की अभक्ति, दूसरा क्या था? अक्षमा, हाँ, क्षमा नहीं देना। तीसरा है क्रूरता, चौथा है अव्रत, और पांचवा है अयोग प्रवृत्ति, और छठा है कषाय, सातवां है दान वृत्ति का अभाव। अगर आपके पास दान वृत्ति का साधन है, द्रव्य है, कोई भी वस्तु है, तो दान वृत्ति नहीं रखना, कृपणता दिखाना, कंजूसपना दिखाना, ये भी असाता वेदी कर्मबंध का कारण है। जो वस्तुएं हमारे घरों में किसी काम की नहीं है, किंतु इनका सदुपयोग हो सकता है, दूसरे प्राणी उनको ग्रहण करके अपनी असाधा का निवारण कर सकते हैं। अगर हम उन बिना उपयोग में आई हुई वस्तुओं को भी परिग्रह के रूप में अगर घर पे रखते हैं, दूसरों के ऊपर करुणा, दया, अनुकंपा नहीं करते हैं, उनसे दूसरों को सहायता नहीं उपजाते हैं, तो ये दान वृत्ति का अभाव यानी कृपणता, कंजूसपना, ये असाता वेदनी कर्मंद का कारण। कितनी कितनी बातें बताई आगमकारों ने? 7 बातें हो गई। 8वीं बात और सुनो। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा न रखना, बात बात में धर्म से डिग जाना, और बात बात में धर्म के बारे में हिलना, निंदा, तिरस्कार रूप करना, और इसको छोड़कर अन्य मतावलंबों का क्या करना, आदर सत्कार करना, असाता वेदी कर्मबंध का कारण। ये 8 कारण कर्म ग्रंथकारों ने बताए। बातें समझ में आई? तो कितनी बातें हो गई? तत्वार सूत्र के माध्यम से 6। सूत्र वाले कह रहे हैं कि 6 दुख जो आ जाता है कई बार, उसमें आकुल व्याकुल हो जाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, भय डगा रहता है, अब रोग आ गया, मर जाऊंगा, या पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो भी असाता वेदी कर्म का बंध होता है। दूसरा क्या बताया? शोक करना, कोई इष्ट वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका वियोग हो जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए, फूट जाए, कोई लूट जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, और अनिष्ट वस्तु जिसकी हमें चाहना नहीं है, घर में उसको जरूरत नहीं है, आ जाए तो हमें नफरत होती है, ऐसे अनिष्ट वस्तु का या व्यक्ति का कभी संयोग हो जाए, आ जाए, तो फिर हम चिंता में, शोक में, व्यग्रता में उलझ जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? असाता वेदी कर्म का बंध। कई बार हम फोकट की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गप्पे आते हैं। ये बातें मत करो जी, बातें करने से डिस्टर्बेंस होती है, पहले समझा चुका हूँ आपको। लेट हो गया था आज। नहीं रे बाबा, मैं तो नहीं पता। गुरुजी आप सबको म्यूट कर दीजिए। मेरे हाथ में नहीं है। तो बातें जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ
भगवान की वाणी सुनी जा रही है, समझी जा रही है, जिनवानी का है ये मैटर। यहाँ कोई कथा, रामायण की कथा नहीं गाई जा रही। यहाँ जन्म मरण लगे हुए हैं लोगों के, बड़े ध्यान से सुनिए। तो बात चल रही है कि हम कभी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं और फोकट की दूसरों की बुराई करते फिरते हैं, चुगली करते फिरते हैं। तो ऐसा करके भी हम असाता वैदिक कर्म का बंद करते हैं। और क्या बताया तत्वार सूत्र में? आक्रंदन करना, रोना, रोना, पीटना, परितप्त होना, चिल्लाना, विलाप करना, आंसू बहाना, उच्च स्वर में जोर जोर से रोना, ये सब बातें क्या है? असाता वैदिक कर्म बंद के कारण। वध, अन्य प्राणियों की हिंसा करना, चाहे वो अकेंद्रीय हो, बैंद्रीय हो, तेंद्रीय हो, चौंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, कई बार स्थावर हो, प्रतिकाय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय हो, इन सब चीजों को क्या करना? उनको, उनके प्राणों का हरण करना, उनको पीड़ित करना, उनको ताड़ना, तरजना, डांटना, कई बार कटु वचन कहना, ये सारी चीजें क्या है? असाता वैदिक कर्म के कारण। परिवेदन यानी दीनता प्रदर्शित करना, गिड़गिड़ाना या आंसू बहाना, अपनी हीनता दिखाना, प्रदर्शित करना, ये सारी चीजें भी असाता वैदिक कर्म के कारण है। ये खुद के ऊपर करें या दूसरों के ऊपर, ये 12 प्रकार से हो जाता है। और कर्म ग्रंथ वाले भी 8 प्रकार से असाता वैदिक कर्म का बंध बताते हैं। वो पहला है गुरुजनों की अभक्ति करना। गुरुजन घर में भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, स्कूल के अध्यापक भी होते हैं, कलाचार्य भी होते हैं, शिक्षक होते हैं, धर्मगुरु होते हैं। इन सबके प्रति क्या होता है? अविनय, अभक्ति, अबहुमान, साधना के भाव होते हैं। तो असाता वैदिक कर्म में पाबंद होता है। दूसरा बताया अक्षमा, दूसरों को क्षमा नहीं करना। तीसरा है क्रूरता। चौथा अव्रत। पांचवा अयोग प्रवृत्ति। छठा कषाय युक्त होना। सातवां दान वृत्ति नहीं होना या कृपणता होना। आठवां बताया धर्म पर दृढ़ श्रद्धा नहीं रखना। ये सारी बातें असाता वैदिक कर्म बंध के कारण। समझ में आया? हम्म, ठीक है। जी, क्लियर। हम्म, गुरुजी, हमने कहीं पढ़ा था कि वो थोड़ा-सा ऐसा था कि उसमें कर्म ग्रंथ के अंदर ये था प्राण, जीव, भूत और सत्व हम्म, को ठीक है ना, दुःख आ गए ना देने। प्राण, भूत, जीव, सत्व आ गए ना, इसमें वध में आ गया ना। इंद्र, सभी अंग जीवों की इंद्रियों का वध करना, उसमें प्राण, भूत, जीव, सत्व सब आ गए। हुँ, वो तो आया ना। जब भगवत सूत्र में क्या है कि दूसरे जीवों को, प्राणों को, भूतों को, जीवों को क्या करना? दुख देना, या खुद को दुख हुँ, देना या दूसरों को दुख देना, शोक उत्पन्न कराना, उनको जुराना, रुझाना, मारना, पीटना, तर्जना, संताप देना, बहुत से प्राणियों को दुख देना, बहुत से जीवों को संताप उत्पन्न कराना, बहुत से जीवों को रुझाना, है ना, शोक उत्पन्न कराना, परिताप देना, ये सारी चीजें भगवती सूत्र में आई है। एक ही बात है, तरह तरह से आगमकार ग्रंथकार समझाते हैं, बात वही है। हाँ जी, जी। समझ में आया? हाँ जी। परंतु बात को कैसे समझें, कैसे हमें जल्दी से समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार शाब्दिक अर्थ को पकड़ के ही बैठ जाते हैं, इसके विस्तार रूप में हम नहीं जा हुँ, पाते। तो यहाँ ग्रंथकारों ने, तत्वार सूत्र वालों ने और भगवती सूत्र आगमकारों ने भी विस्तार से सारी बातें बताई, तो असाता वैदिक कर्म के बंद कैसे कैसे हो सकते। ठीक है। गुरुजी, राग द्वेष ही सभी का मूल है गुरुजी। हर चीज का देखने जाए तो राग और द्वेष दो ही चीज कहीं ना कहीं आता है। राग में मोह आ गया। तो राग और द्वेष तो मूल बीज हैं कर्म बंध के। अपन अगर इसको विस्तार से समझेंगे तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी ना। इसीलिए तो विस्तार चल रहा है, प्रकृति बंध चल रहा है कि हो क्या रहा है ये। इसीलिए ज्ञानावनी कर्म बंध के कारण बताए, दर्शनावनी कर्म बंध के कारण बताए, आज अवेदनी कर्म के बंद आ गए। ये हो कैसे रहा है कि जीवन में हम कैसे कैसे क्या क्या कार्य कर लेते हैं, उससे हमारे कर्मों के बंद हो रहे हैं, उसकी प्रकृति बन रही है। जो कर्म बंद तो हो ही रहे हैं, क्योंकि योग इसलिए चंचल है। मन वचन काय के योगों के आधार से कर्म वर्गना के पुद्गल खींचे चले आ रहे हैं। उनकी प्रकृति कैसे बन रही है, ये हमारे कैसे विचार बनते हैं, उसके अनुसार ये प्रकृति बन जाती है। वो सुनते सुनते यही समझ में आ रहा है कि राग और द्वेष दो चीजों को पकड़ते जाएंगे तो अपन शायद हटने का भी प्रयास कर सकते हैं इन सब चीजों से। बिल्कुल सही है, वो तो शुरू में यही बता रहे थे हम
कि भाई राग और द्वेष जो है वो कर्म बंध का बीज है। ये क्या है? दो कर्म बंधन के बीज है। हाँ, ये बीज है। इसी से आगे चलता है सब वट वृक्ष बन जाता है। सही है। हम्म, तो ग्रंथकारों ने इतनी बातें बता दी कि असाता कैसे उत्पन्न हो रही है। आज हॉस्पिटल में जाके देखो, कई तिरंचों को देखो, कितना शारीरिक दुख पीड़ा अनुभव करते हैं। तो असाता का ये सारा बंध है। तो ये सब आज तो अधिकांश क्रमबद्ध पर्याय में भी आता है ना? हम्म ये सब तो क्रमबद्ध पर्याय चली आ रही है, ऐसा भी तो होता है ना कि क्रमबद्ध पर्याय है, तो ये तो जो जो कर्म किया है वो तो भोगना ही भोगना है, ऐसा। नहीं नहीं, भोगने भोगने लिए कर्मबद्ध पर्याय का क्या मतलब हुआ? मैं ये नहीं समझ पाया। क्रमबद्ध पर्याय मतलब कि जो भी है, जो होना है वो तो निश्चित है। जैसे आपने बोला ना कि ये तिर्यंचों को देखो या हॉस्पिटलों में देखो, तो वो सब तो क्रमबद्ध पर्याय में ही तो आएगा ना, कि ये ये उन्होंने निश्चितपन किया किसने? ये जो अपने निश्चित कर्म किया बांधे किसने? हैं तो वो उनको आगे भोगना अगर जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो उगेगा। हाँ, है। तो अगर हमने असाता का बीज बो दिया है तो वो उदय में आएगा, विपाक उसका उदय आएगा। किंतु अगर हम उसमें अगर हमने संभाव रख लिया, उस बात को समझ लिया और अपना मान लिया कि नहीं मेरा खुद का कर्म उदय में आया है, तो उसके प्रति प्रसन्नता के भाव रह गए हम्म। तो कर्म निर्जित हो जाएगा, वापस नहीं बनेगा। मतलब आपका कहना का है कि जैसे अगर कोई आसाता वेदनी हमारे पास आई है तो वहां हमने अपना भेद विज्ञान कर लिया, और जैसे ही हमने भेद विज्ञान कर लिया और अरे उसको हमने सही रूप से जान लिया, तो वो कर्म हमारे कम हो जाएंगे, ऐसा। सही रूप से जानने का मतलब क्या है? ये हमारे द्वारा ही किए गए थे पूजना में। जो वंदना जी, मतलब जो भी हमारे से जो भी गलत हो रहा है उसको हमने समझ लिया कि ये हमारे आपकी आवाज नहीं आ रही। कर्म के ही उदय होने से हो रहा है, ऐसा। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। चलो, एक बात कहने का मतलब, समझना का मतलब ये होता है कि अगर हमने उन कर्मों को अपना माना, अपने द्वारा ही हम्म। कृत माना, और खुद का किया हुआ मानकर प्रसन्नता से उसको वेदन करना, तब जाके तो भेद विज्ञान होता है। केवल भेद विज्ञान कर लिया, क्या भेद विज्ञान कर लिया? तो भेद विज्ञान का मतलब ये होता है कि हम शरीर को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं। यही चीज कहीं हमें समझाया जाता है। किंतु वेद विज्ञान का मतलब उस ये समय भी फिर समझना पड़ेगा कि ये कर्म मेरा खुद का है, इसलिए इन हाँ, शरीर इंद्रिय आदि के माध्यम से मेरी आत्मा को अनुभव हो रहा है। अन्यथा आत्मा तो क्या है? मेरा सहन। आनंद घनमय है, अव्याबाद सुख वाली है, और वो सुख कर्म से उत्पन्न नहीं होता, हम्म। कर्म के नष्ट होने पर उत्पन्न होता है। और हमें जो इंद्रिय सुख मिल रहे हैं, असाता मिल रही है या सुख मिल रहे हैं, वो दोनों कर्मजन्य हैं, कर्म के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए हमें ये शरीर के माध्यम से अनुभव होता है। और वो काल्पनिक है। आगमकार उस सुख दुख को क्या बता रहे हैं? काल्पनिक है। जी। काल्पनिक काल्पनिक। बता रहे हैं। हम्म। तो भेद विज्ञान का ये मतलब होता है। केवल इतना सा मान लेने से कोई आत्मा अलग है शरीर अलग है, इतना सा मान लेने से भेद विज्ञान नहीं होता। हम्म। समझ में आया वंदना जी? जी बिल्कुल। जी, आज बैठे बैठे यही सोच रहा था मैं कि शनिक महाराज, कृष्ण भगवान, कृष्ण महाराज, इनको जैसे ही नारकी का बंद हुआ और उसके बाद में उनको सम्यक्ति की प्राप्ति भी हुई, दोनों बातें साथ साथ में है। और जैसे सम्यक्ति की प्राप्ति के बाद उन्होंने जितने भी उनकी अभी नरक गति में दोनों भी, तो उनकी कितनी प्रतिकूलताएं रहेगी, उसमें भी उनको दर्द नहीं है, वो तो सहन की शक्ति है, सकाम निद्रा है, तो ज्ञान रूपी दर्द है, अनुभाग दर्द अनुभाग तो होते ही है ना। दर्द है, अनुभाग लेकिन तो, फिर भी उनको पता है कि अपने कर्मों का किया हुआ हाँ, ऐसा फल है। बस वो उसी इसी बात की प्रसन्नता रखते हैं कि मेरा खुद का किया हुआ है, मुझे भोगना है और अवसर आ गया है, इसको संभाव से सहन कर दो। तो हम्म। ये वाली चीज अगर अपन भी, जितना भी ज्ञान है आज अपने को शाही संकेत आया, ये वो अलग बात है, वो जब आएगी तब आएगी।
लेकिन आज अपन जो ज्ञान ले रहे हैं, जो मिल रहा है, बोध मिल रहा है, उस बोध को उपयोग में लेके भी कुछ कदम भी चल जाए तो मुझे लगता है कि काफी कर्मों की निर्जरा होने की संभावना ज्यादा होगी। बिल्कुल हो सकता है। हम ऐसा सोचते नहीं है ना। हम क्या करते हैं कि मान लो कभी हमने किसी व्यक्ति के साथ मायाचारिता की, चोरी की या झूठ बोला, छल कपट किया, उसकी वस्तु को दबा दिया, खोटा तोल खोटा माप किया, 2% कमाने का जहाँ 20% कमा लिया और हमने द्रव्य को संग्रह कर लिया। उस समय हमें ये अनुभव नहीं हुआ कि ये मैंने पाप किया है और वो ऐसा नहीं वस्तु होता दबा ली। कि झूठ किंतु होता है। किंतु जब कभी द्रव्य का विनाश हो जाए, नाश हो जाए, हानि हो जाए, तो उस समय हम क्या सोचते हैं, अरे मेरा चला गया, मेरा चला गया। उस समय ये नहीं सोचते हैं कि बीवी मेरा किया हुआ है, मैंने भी किया था पहले, अब उदय में आया, निकल गया, चला गया। ऐसा नहीं, जाता है तो हम दुःख का अनुभव करते हैं, किंतु हम कपट करते हुए अगर ये अनुभव कर लें, हाँ ये कर्म बंद हो रहे हैं, ये पाप हो रहे हैं, तो हम रुक जाएंगे, नहीं करेंगे। नहीं, कुछ अंशों में तो रुक ही जाते हैं गुरु जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है कि रुक तो तो। सम्यकपना है तभी रुक पाते हैं। जिसके पास सम्यकपना नहीं, वो नहीं रुकता है, वो करता रहता है, क्योंकि मोहनी कर्म का उदय ऐसे ही होता है। कहीं कहीं तो आगे बढ़ते ही हैं, बट कहीं कहीं बहुत जगह रुकते भी है गुरु जी, ऐसे नहीं है, दोनों बातें हैं। हाँ हाँ, तो रुकते हैं नहीं, ये तो बात सही है, रुकते तो है ही है। किंतु मान लो कई बार हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे, तो मान लो किसी के साथ छल नहीं कर रहे हैं, कपट नहीं कर रहे हैं, खोटा नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम उस समय ऐसा चिंतन करें कि हमने भी किसी के साथ ऐसा किया है, ये कर्म 100% हमने बांधा हुआ है, और हमने भी किसी की संपत्ति लूटी थी, चोरी की थी, हड़पी थी, दबाई थी, आज हमारे भी विनाश हो गया, चला गया, चोरी हो गई, लूट गई, नुकसान हो गया, छूट गई, भूल गई, पड़ गई, गिर गई। पर ऐसा उस समय अगर सोचते हैं, तभी हमें कर्मों की निद्रा का अवसर मिलता है, अन्यथा तो नए कर्म बन जाते हैं। जाति स्मरण ज्ञान भी तो यही है ना गुरु जी, बात तो वहीं पे घूम घूम के आती है ना। जब तक जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता है, अपने को नहीं नहीं, इसमें जाति श्रवण का कोई लेना देना नहीं है, समझ का लेना देना है। जाति का क्या लेना, जाति स्मरण जाति ज्ञान श्रवण का यहाँ क्या लेना। कहाँ पे थे और कहाँ पे हैं करके। हाँ, वो तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अलग विषय हो गया वापस। किंतु मान लो किसी को जाति स्मरण न हो, तो क्या वो बात को नहीं समझेगा। समझता तो, समझे। समझता है। सर जय जिनेंद्र। सर जय। जाति स्मरण मात्र होने से वो संभाव रखने का भाव तो नहीं बनेगा ना। अब जाति स्मरण होना इतना आसान नहीं। अगर पूर्व भाव में वो भी संयम है। का पालन किया है, पूर्व भाव में समता रखी है, इंद्रियों को वशीभूत किया है, योगों की शुभता बनाए रखी है, तो जाति स्मरण होता है। ऐसे इतना आसान थोड़ी है जाति स्मरण होना। सर यहाँ पे और एक बात डाउट में आ रही, मतलब ये है कि जाति स्मरण होना ही मतलब एक अच्छी बात है ना। वो जाति स्मरण तभी होगा जब संभाव में रहने की कुछ भावना होगी ना सर, बराबर ना। ऐसा नहीं, देखो, पूर्व भाव में अगर आपने किया हुआ है तो जाति स्मरण होता है, ये मति ज्ञान का भेद है। ज्ञान कब आता है कि जब हमने पूर्व भाव में कोई कर्मों की, ज्ञानावनी कर्म की निर्जा की हुई होती है, तो वो मति ज्ञान रूप में हमारे सामने आता है, यानी सम्यकपना आ जाता है और अच्छी साधना होती है। और भी हम ज्ञानावनी कर्म का क्षोभम करते हैं, तो वही मति ज्ञान के आधार पर हमें जाति स्मरण हो जाता है। तो तो सर मति ज्ञान के भेद है। जाति स्मरण मिथ्यात्व को भी हो सकता है ना। क्या बोल रहे हैं? मतलब मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है ना जाति स्मरण को। मिथ्या दृष्टि को संभवतः नहीं होता है। हाँ। सुना तो नहीं गुरु जी कहीं पे भी ऐसे। हाँ, संभवतः मिथ्या दृष्टि को सुनने में नहीं आया। कि जहाँ कहीं भी जाति स्मरण की बात आई है, वहां सम्यक पने वाले को ही आई है, और वो पूर्वभाव देखने इसलिए लग जाता है कि उसने पूर्वभाव में साधना की हुई होती है, तभी की करता है वो। बाकी ऐसा अज्ञानी को हो ऐसा संभव नहीं। मतलब जिस भाव में जाति स्मरण आ रहा है वो कंफर्म सम्यक दृष्टि है, संभावना। संभवतः है। सर जैसे कि पहले आप फरमा रहे थे ना कि जो कोई परिस्थिति अपने सामने आ रही है तो उसमें मतलब ये जरूरी नहीं कि पहले ज्ञान हो, उसके बाद ही जाति स्मरण हो। कई बार वह वो भी चलता है मन में,
ओहो। जैसे जैसे नंद मनियार के जीव के विषय में आता है कि वो मेंढक बन जाता है कुएं में, और मेंढक बनने के बाद वो बार बार सुनता रहता है नंद मनियार, नंद मनियार, नंद मनियार। लोग आते हैं, प्रशंसा करते हैं, रोज बैठ के बावड़े पे कुएं पे बैठ के कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, कूदते हैं, वहां आराम से बैठते चर्चा करते हैं। तो वो नंद 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 सुन के उनके मन में क्या हो गया, वो वो आप हो पुरानी गया, बातें स्मृति याद आ चली, गई। तो जाति स्मरण हो गया, और जैसे ही उसने पूर्व भव देखा उसमें दृष्टि बन गया। हम्म, यूं। समझ मारा मारा। निकट भवी होगा तभी जाति स्मरण होगा। हाँ, संभवतः ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि असाता वेदी कर्मबंध का प्रकृति का बारे में चल रहे हैं। तो आज अधिकांश जो मनुष्य के जीवन में अशांति है, असाता है या मानसिक चिंता अधिक मालूम होती है, गहराई से इसका कारण सोचें तो स्पष्ट हो जाता है कि या तो पूर्व गुरुजनों के प्रति हमने अभिनय किया, उनकी भक्ति श्रद्धा का अभाव रखा, क्षमा का तो प्राय ताक में ही रख दिया, क्षमा हमारे जीवन में थी ही नहीं, हृदय में दया करुणा सुख गई, स्वार्थ अंधता का बोलबाला, व्रत संयम नियम कषाय विजय तो बहुत पीछे हैं। व्रत नियम का तो नाम ही नहीं सुहाता है। निस्वार्थ भाव से दान भी नहीं करने की रुचि नहीं होती है। थोड़ा सा देकर बदले में कामना, नामना, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, इन सब की आशाएं लगी रहती है। धर्म पर दृढ़ता नहीं रहती। अन्याय, अनित्य, अनैतिक मार्गों से धर्म कमाने का जितनी दौड़ धूप की जा सकती है उतना करते रहते हैं। उसका सत अंश पुरुषार्थ भी धर्म धर्म आचरण में या आत्म शांति या आत्म विकास या आत्म शुद्धि के लिए नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में प्राय असाता वैदिक कर्म का बंध जीव करता है। समझ में आया? हाँ जी। गुरु। थोड़ा सा कार्य करके भी हम क्या चाहने लग जाते हैं, नाम चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। इससे भी असाता वैदिक कर्म का बंध हुआ। हम्म। तो इस प्रकार बंध के कारण को तो हमने विस्तार से समझ लिया कि असाता वैदिक कर्म बंध का कारण क्या है। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका विपाक कैसे उदय में आता है उसकी चर्चा करें। सर यहाँ पे मरदेवी माता जी का वो याद में ध्यान में आ रहा है। तो उनके भाव में, चरम भाव में लास्ट में कोई भी ऐसा उनको असहता मतलब नहीं हुई, वेदनी नहीं हुआ, तो उसका कैसे क्या था? बिल्कुल ही उसको मतलब। जो साता वेदने आएगा उसमें चर्चा करेंगे। हाँ। अभी बात असाता की चल रही है ना, असाता के विषय में कोई डाउट्स हो तो बात करिए। मरुदेवी माता की चर्चा हम साता वेदनी कर्म में करेंगे। हाँ ठीक है सर। तो इस प्रकार असाता वैदिक कर्मबंध के कारण होते हैं। ये इसका विपाक कैसे उदय में आता है? आगमकार कह रहे हैं कि असाता वैदिक कर्मबंध के जो विपाक हैं वो विपाक 8 प्रकार से दुख संवेदनाएं के रूप में हमारे सामने आता है। वो क्या है? कर्ण कटु कर्कश स्वर अपने और दूसरे लोगों से सुनने को मिलते हैं। कानों से क्या सुनने को मिलता है? कर्ण कटु कर्कश, जो हमें पसंद नहीं है, ऐसे अपमानजनक स्वर हमें सुनाई देते हैं। समझ में आया? एक तो ये उदय में आता है। दूसरा, स्व पर का अमनोज्ञ या सुंदरता रहित रूप देखने को मिलता है। समझ में आया? अमनोज्ञ गंधों की किसी भी निमित्त से प्राप्ति होती है। दुर्गंधमय जीवन में जीना पड़ता है। कभी नाली के कीड़े बन जाते हैं, कभी सुअर बन जाते हैं। ऐसी दुर्गंधमय परिस्थिति में हमें अपनी जीवन निकालना पड़ता है। कई बार नरक में चला जाते हैं तो वहां तो सड़ांध ही है। तो ऐसे जीवन को हमें क्या होता है? अनुभव होता है, विपाक उत्पन्न होता है। जीवान की तरह जीवान में कैसे आएगा? बेस्वाद, रूखा सूखा या अत्यंत खट्टा खारा नीरस या बासी भोजन आदि प्राप्त होता है। हमने कई बार देखा कि जो अपने भोज आदि में, चाहे वो
शादी ब्याह के बोझ हों, कोई पार्टियों के बोझ हों, या और कोई भी धर्म स्थानक में भी आजकल बोझ होने लग गए, कास्ने के बोझ हों, तिलक के पारने के बोझ हों, या और कोई भी चीजें, बाहर के दर्शनार्थी भी बहुत आते हैं तो वो सारा बोझ हो, जो फिर कई बार झूठा पड़ता है, कई बार खराब हो जाता है, सड़न गलन हो जाता है, बास आने लग जाती है, तो उसको हम ले जाके कहाँ डालते हैं? नाली क्या में। कचरा होता, हाँ, कचरा होता है वहां डाल देते हैं, जहाँ भी है वहां डाल देते हैं। तो वहां उन कचरों में पशु तो उस आहार को करता जो करता ही है। ऐसे कई दीनहीन, भूख से व्याकुल व्यक्ति भी, बच्चे भी देखे हैं जो उसमें से ढूंढ ढूंढ के वो क्या क्या खा रहे होते हैं, खाना वो खा। भोजन कर। समझ में आया ना? ये असाता वेदनी कर्म के कारण हुआ। और पांचवा क्या है? अमनोज्ञ, कठोर और कर्कश और दुखद संवेदना उत्पन्न करने वाले स्पर्श की प्राप्ति होती है। और अमनोज्ञ मानसिक अनुभूतियां, चिंताएं, तनाव, उद्विग्नताएं आदि प्राप्त होती है। निंदा, गाली, अपमानजनक शब्द, अपशब्द या अप्रिय वचन सुनने को मिलते हैं। शरीर में विविध प्रकार के रोग, पीड़ा, अस्वस्थता, अंग भंग हो जाना, अंग वैकल्प हो जाना, मतलब विकलांग हो जाना आदि दुख, शारीरिक संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। संक्षेप में कह दें तो असाता के कारण आदि व्याधि उपाधि, इनमें से किसी एक या दो या तीनों से गिरे हुए जीव को दुख का अनुभव वेदन होता है। उसे असाता वेदनी कर्म का उद्देश्य समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा को अनुकूल विषयों की अप्राप्ति या प्रतिकूल इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में दुख का वेदन अनुभव होता है, उसी का नाम असाता वेदनी कर्म है। असाता वेदनी कर्म के विपाक वेदन के लिए अरक्ति मोहनी कर्म का उदय आवश्यक है। अरक्ति मोहनी कर्म के उदय के साथ असाता वेदनी कर्म का उदय भी होता है। वही कारणभूत इंद्रिय विषयों का अनुभव कराता है, दुख के संयोगों को मिलाता है। इस प्रकार ये असाता वेदनी कर्म क्या होता है, हमें अनुभव में आता है। मतलब विपाक रूप में हमें ये 8 प्रकार से दुख संवेदनाएं भोगनी पड़ती है। समझ में आया बात? गुरुजी इस पे एक बार और पढ़िए ना। देखो, जिस किसी ने भी असाता का बंध किया हुआ है, वो जब उदय में आता है, एक बार वापस सुना देते हैं कि 8 प्रकार से वे दुख संवेदनाएं प्राणियों को भोगनी पड़ती है। पहली क्या है कि कर्कश, क्योंकि हम असाता किससे बांध रहे हैं, किसके मार्फत बांध रहे हैं? शरीर अपने वाणी से, इंद्रियों वाणी से से, और मन के वाणी मार्फत से, बांध रहे हैं ना। वचन, वचन से। पांचों इंद्रियां और मन और योगों के मार्फत असाता का बंध कर रहे हैं, तो उन्हीं के मार्फत ही जी। अनुभव होता है। तो आगमकार बता रहे हैं, जी। पहला है कर्कश कटु स्वर, हैं जो हमें पसंद नहीं है, ऐसे ताने बाने, अपमानजनक, निंदाजनक ऐसे हमें शब्द सुनने को मिलते हैं। ये शब्द कहने को जितना आसान है उतना आसान है नहीं। कई बार ऐसे कटु वचनों को सुनकर लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, लोग मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जल जाते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? जी। जी। तो ये इतना कर्ण कटु स्वर होता है, तो ये असाता वेदी कर्मबंध के कारण उदय में होता है। तो स्वपर का अमनोज्ञ या सुंदरता रहित रूप देखने को मिलता है, या तो खुद का चेहरा क्या देखने को मिलता है, कांच में देखो बदरूप चेहरा होता है। कई बार चेहरा झल जाता है, कोई काने होते हैं, कोई लूले होते हैं, कोई नाक सही नहीं होता, किसी का मुंह सही नहीं होता है, किसी के दांत टूट जाते हैं। कई तरह से अमनोज्ञ, सुंदरता रहित दृश्य देखने को मिलता है। तीसरा, गंध, दुर्गंधमय जीवन जीना पड़ता है। कभी नालियों में उत्पन्न होना पड़ता है, कभी संडास में उत्पन्न होना पड़ता है, कभी गटरों में उत्पन्न होना पड़ता है, कभी नरक में गए तो वहां सड़ान में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी दुर्गंधमय, जीवन, हाँ, दुर्गंधमय निमित्तों की प्राप्ति होती है। असाता के कारण कई बार हमें पसंद नहीं है ऐसा भोजन करना पड़ता है। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि आप डायबिटीज है, आप मिठाई नहीं खा सकते, तो अब लोग क्या करते हैं, फीका, अभी चाय चाय फीकी अच्छी लगती है क्या? बिना मिठाई बिना रस के किसी को मान लो नमक ज्यादा नहीं खाना, बीपी है, नमक नहीं खाना भाई, दूका खाना, तो कैसा स्वाद मिलता है खाने को, है ना? कई बार अभी बताया मैंने, भिखारी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बेचारे भूखे मरते हैं, तो
गटर के किनारे जो आहार फेंका हुआ होता है, भोजन फेंका हुआ होता है, डस्टबिन उसमें में से भी खून के निकाल खाते हैं, निकाल के खाते डस्टबिन से निकाल के खाते हैं। तो इस प्रकार ये असाता वेदनी कर्म उदय में आता है। और 5वां कर्कश कठोर शरीर, दुखद संवेदना, मतलब शरीर सही नहीं मिलता है, हैं। वो शरीर उनका साथ नहीं देता है। पूरा शरीर कई बार दर्द करता है, घुटने दुख रहे हैं, हाथ दुख रहा है, क्या दुख रहा है, इस तरीके से ये स्पर्श की प्राप्ति होती है। अमनोज्ञ मानसिकता, अनुभूतियां, चिंताएं, उद्विग्नताएं, तनाव, ये सब निंदा, गाली, अपमान, अपशब्द, अप्रिय वचन, ये सब क्या होते हैं, शरीर में विविध प्रकार के रोग, पीड़ा, अस्वस्थता, विकलांगता आदि अनेक दुख, शारीरिक संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। गुरु समझ जी में आया? गुरु जी, ये जी तो आप जी जी रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन इसके हम्म, कारण क्या होते हैं जिसके कारण ये रिजल्ट आता है, वो आप बता सकते हैं अभी गुरु जी? बताए ना, अभी तो कर्मबंध के कारण बताए। इतनी बात तो अभी करी ना, तत्व सूत्र में क्या बताया कि दुख उत्पन्न हो जाए तब हम आकुल व्याकुल हो जाएं, भय हो जाएं, पीड़ा से ग्रसित हो जाएं और इसका अनुभव करें तो असाता का बंध हो रहा है। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ गुरु जी, शब्द थोड़ा आगम दे। मान लो अब दुख आ जाए, दुख क्या आया, या तो शारीरिक होगा, या हाँ, मानसिक होगा, या आर्थिक होगा, या सामाजिक होगा। सही बात है। इससे बाहर तो दुख लगभग संभवतः होता नहीं। सही है। तो ऐसे दुख आने पर हम घबरा जाएं, आकुल व्याकुल हो जाएं, उस दुख को हम अपना ना माने, उसमें भय करने लग जाएं, शोक करने लग जाएं, पीड़ा का अनुभव करने लग जाएं, तो असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। क्यों होता है ये? जब उदय आया तो अनुभव तो आएगा ना भाई, ऐसा अनुभव हो रहा है तो असाता का वेदनी कर्म का बंध क्यों हो रहा है? स्वभाव से बाहर है। हम्म, स्वभाव से बाहर है। स्वभाव से अपना, बाहर नहीं, उस कर्म को हमने अपना माना नहीं। हाँ, अपना कर्म पाना नहीं है। हाँ, हम कर्म को हम अपना मान नहीं रहे, तभी तो कर्म बंध हो रहे हैं, अन्यथा कर्म बंध होने का कोई कारण नहीं। भगवान की साधना देखो 12.5 वर्ष की, जो कोई भी कर्म उदय में आया, भगवान ने कभी आकुल व्याकुल हुए क्या? कभी भय हुआ क्या? कभी पीड़ा का अनुभव किया क्या? अपना कर्म, नहीं करने का कारण क्या? अपना कि कर्म उस नहीं कर्म को मानते। खुद का माना, खुद का किया हुआ है, ऐसा माना उन्होंने, इसलिए नए कर्मों का बंध नहीं हुआ। और किंतु जो दुख मानते हैं, उन सभी प्राणियों को असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, ये बंध के कारण है। दूसरा क्या बताया? शोक, कोई इष्ट वस्तु हो या व्यक्ति हो, अगर उसका वियोग हो जाए तो हम रोते हैं, धोते हैं, विलाप करते हैं, अरे वस्तु चली गई, अरे चोरी हो गई, अरे मेरा पिता मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा भाई मर गया। और कोई अनिष्ट हो, कोई अनिष्ट वस्तु हो जिसके हमें चाहना नहीं है, उसकी नफरत करते हो, या ऐसा व्यक्ति हो उसका संयोग हो जाए, तो हम क्या सोचते हैं? अरे कब जाएगा, अरे कब जाएगा, ये कब निकलेगा, मेरे से कब छूटेगा। इस प्रकार की चिंता, शोक, व्यग्रता आदि करना असाता का बंध है। यही तो बता रहे हैं, इसीलिए तो बताया इतनी देर से, ताप, आक्रंदन, वध करना, किसी को मारना, परिवेदन करना, ये सब क्या है? असाता वेदनी कर्म के बंध है। कर्म ग्रंथकार तो और भी बता रहे हैं, गुरुजनों की भक्ति नहीं करना, और क्या करना? अक्षमा का भाव रखना, अव्रत में रहना, क्रूरता लाना, योगों की प्रवृत्ति को अशुभ में लगाना, कषाय युक्त रहना, कंजूसपना रहना, कृपणता रखना। अगर आपने पास दान देने की वस्तुएं हैं जो घर में पड़ी पड़ी सड़ रही है, दूसरों को देकर उनको साता पहुंचा सकते हैं, किंतु ऐसा करते नहीं है, ऐसे कषाय, ऐसे कृपणता से भी असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है। तो ये तो कारण तो बता ही दिए हैं सबको। गुरु जी, मछली का जाल जैसे लगता है, फंसे में जैसे लगता है मुझे तो इसमें। हाँ बिल्कुल है ही है, इसलिए तो संसार को तो समुद्र से बड़ा कहा है। समुद्र को कल्पना करो कभी पार भी कर लो, किंतु संसार को पार करना इतना आसान नहीं। नहीं है। आपने तो ये जितनी असात के आपने जितनी चीजें बताई अभी, उसमें से मुझे लगता है एक आध कोई कोई संभाव रहेगा, बाकी तो सब मैं करता ही हूँ जैसे लगता है मुझे। सभी करते हैं, सभी ऐसे ही हो रहा है संसार में, इसलिए तो असाता का उदय चलता रहता है। बड़ा संसार तो दुखमय है ही, इसीलिए तो संसार को दुखमय बताया। इसीलिए साधक जीवन में सुख क्यों बताया? कि वो इन सारी चीजों को संभाव से सहन करते हैं, वो खुद का मानते हैं,
हाय तौबा नहीं करते, रोते धोते नहीं है, विलाप नहीं करते, दीनता नहीं दिखाते, और प्रसन्नता से उन कष्टों को सहन करते। सही है गुरु। समय हो गया है। तो असाता वेदनी कर्म के बंध और उनके विपाक को हमने समझा। अब कल हम साता वेदनी कर्म बंध के लक्षण समझेंगे, स्वरूप समझेंगे, उसके क्या कारण है वो समझेंगे, और उसका विपाक कैसे उदय में आता है वो भी देखेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर सकते। सर सब्जेक्ट से हटके प्रश्न है, जनरल कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। सर ये आज सदैव में पढ़ रहा था तो भगवान के सेवा में सिद्धार्थ नामक एक वेंतर देव कोई उपस्थित हुए सर, ऐसा किताब में पढ़ा था पुस्तक में। सिद्धार्थ नामक कोई वेंतर देव, मतलब जब सिकंदर मारा जाए तो भगवान ने बिल्कुल मना कर दिया, तो फिर वो तो मतलब प्रस्थान कर गए, लेकिन उन्होंने प्रश्न क्या है वो बताइए। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है सर, प्रश्न यही कि मतलब आगे में कहीं ऐसा लिखा हुआ कि ऐसा मतलब सिद्धार्थ नामक के देव वेंतर ये देव मूल देव पाठ है, मूल पाठ है, ये आगम में लिखा हुआ है। अच्छा। वो घटना इस प्रकार है, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। भगवान को जब पहली बार भगवान दीक्षित होकर विहार कर रहे थे, सकेंद्र उपयोग लगाया कि भगवान मुनि बन गए, तो कहा जैसे उपयोग लगाया तो देखा कि एक ग्वाला भगवान को पीट रहा है। क्या उपयोग लगाया, देखा तो क्या दिखा उनको? ग्वाला पीट रहा, ग्वाला पीट रहा है, तो तुरंत नीचे आया सकेंद्र और ग्वाले को हटाया। और इस प्रकार की परिस्थिति देखी तो भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, ऐसे मैं दूसरों को पीटता हुआ, मैं आपको पीटता हुआ नहीं देख सकता। तो भगवान ने कहा नो इमट्टे नो समझते, अर्थात भगवान ने कहा कि दूसरों के सहायता से मैं अपने कर्मों की निर्जा नहीं कर सकता, कर्मों की निर्जा मुझे खुद को ही करनी होती है। तो ऐसा न तो हुआ है कभी, न होगा कभी मैं कोई सकेंद्र की सहायता लेके कर्मों की निर्जा करके मोक्ष चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब ना भूतो ना भविष्य थी, न भूतो न भविष्य। तो सकेंद्र ने सोचा चलो ठीक है, भगवान ने मेरे को मना कर दिया, तो भी भगवान के प्रति उनकी राग भाव थी, उनके प्रति स्नेह था, आदर भाव थे, सत्कार थी, भक्ति थी, बहुमान था। तो उसने एक व्यंतर देव सिद्धार्थ नाम के बोला, भाई तुम एनी टाइम यहाँ क्या रहोगे, भगवान के साथ रहना, ऐसा कोई घटनाक्रम हो तो उसको ध्यान लगाना। किंतु कर्म उदय में आए उस समय वो व्यंतर भी कहीं कहीं क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ में आया? ये आगम के मूल पाठ ही है। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ जय। ठीक है। मैं कर्म के विषय में बात करी थी कि अपने बैलों के कष्ट का खाते तो उसमें कर्म बनते हैं क्या? क्या क्या? अपने बैल के कष्ट का खाते हैं ना? बही बैल बैल वृषभ क्या बोलते हैं उसको, गाय बैल। हाँ गाय बैल को क्या करते हैं? बैल के कष्ट का खाते हैं ना, उसमें नहीं कर्म नहीं ऐसा बनता नहीं। है। अरे बैल का कष्ट का छोड़ो, आज आप जो कुछ भी वस्तु उपयोग में ले रहे हो वो किसी न किसी हाँ। 6 कई जीवों की हिंसा से ही आया है। कपड़े नहीं अभी पहनना, अभी खाना पीना, ये जो कुछ भी अपने घर पे है वो सब 6 कई जीवों की हिंसा से ही बना है। अब उसमें से कुछ छोड़ सकते हैं ना, जैसे गन्ने का रस आप तो पीते हैं ना। जितना मर्यादा कर लेंगे उतना उतना पाप छूट जाएगा। जितनी मर्यादा खुली रखेंगे उन सबका पाप लगेगा। उसकी मर्यादा करनी पड़ेगी। हाँ मर्यादा कर लो भाई, हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इससे जी ज्यादा उपयोग में नहीं करेंगे, तो जो उपयोग में ले रहे हैं उसकी ही पाप की हिंसा लगेगी, बस हिंसा का उसी का पाप लगेगा बस। गुरु जी एक बात मेरे को भी पूछनी थी। कुछ चीजें जो अपने को नई नई उत्पन्न हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं खाने पीने के अंदर, जो अपने को अननेसेसरी क्रिया लगाने में कोई अर्थ नहीं। जैसे अभी मोमोज करके एक बहुत बड़ा चल रहा है, चल प्रचलन है अभी खाने में। आजकल की नवी पीढ़ी ज्यादा खाते हैं। मैं आज समय कर रहा था तो सोच रहा था कि मोमोज अपने को जिंदगी में नई चीज क्यों लगाना है, क्या करना है, एक सौगंध ले लेना चाहिए। जबकि मैं खाया नहीं आज तक, मुझे पता भी नहीं क्या टेस्ट है, फिर भी क्यों अपन को एक क्रिया लगाना करके एक पचका लेने का भावना है, ये सही है? जबकि मेरा टेस्ट नहीं है वो, तो क्या करना चाहिए? हाँ तो जिन वस्तुओं का हमारा उपयोग नहीं हो रहा है तो उनका
प्रत्याख्यान लेने के बाद ही पाप रुकेंगे, अन्यथा क्रिया के माध्यम से पाप कर्म का बंध होगा। अच्छा, तो इसमें तो जब इतनी तक सारी प्रत्याख्यान नहीं लेंगे, चाहे वर्ल्ड में कोई भी वस्तु कहीं भी बन रही है, चाहे उसका आप उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो भी अव्रत के कारण उसकी क्रिया का पाप लगेगा। गुरु जी मांसाहार का सौगंध लिया हुआ, लेकिन दवाइयों में कभी अपने जानकारी से आए नहीं आए, अपनी अवस्था हो नहीं हो, अपने को नहीं पता, तो क्या करेंगे उसमें बताइए। आज ये चल रहा था दवाई सुबह। का आकार है ना, दवाई हाँ, का आकार रख के आपने जो मांस का सौगंध लिया वो डायरेक्ट मांस का सौगंध है। आप यूं ऐसा ऐसा नहीं, डायरेक्ट मांस नहीं खाएंगे। ऐसा सौगंध लिया, कैसा सौगंध लिया? सौगंध मांसाहारी नहीं खाएंगे, इतना लिया उस टाइम पे मांस याद नहीं नहीं। खाएंगे तो अगर सौगंध आपने खुलासा करके नहीं लिया, तो अगर दवाई में आ रहा है तो फिर व्रत में दोष लग रहा है, उसका खुलासा करना चाहिए आपको। अभी क्या करना चाहिए गुरु जी? गुरु भगवंतों से कहे कि मैंने सौगंध तो वो ले लिया, किंतु उस समय मैंने ये खुलासा नहीं रखा। मान लो कभी दवाई में आ रहा हो, कोई विवेक नहीं हो, उपयोग नहीं हो, जानकारी नहीं है, तो उसको मेरे को खुला करना है, तो गुरुजनों को बता के खुला कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अननेसेसरी चीजों को लिस्ट छोड़नी बनाने की जरूरत नहीं है दवाई की। आपको क्या मालूम कौन सी दवाई है? है? डॉक्टर आज लिख रहा है, वो दवाई का नाम थोड़ी पता है आपको। मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें जो अपन खाते ही नहीं है और जो बन हाँ, रही। वो तो लिस्ट बना लो। नहीं, जो खाते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। अच्छा, इसके अलावा बाकी का क्या? हाँ, बाकी नहीं खाते हैं वो को कैसे पता लगेगा आपको इस संसार में क्या वस्तुएं हैं? ठीक है, ठीक है। जो खा रहे हैं उसकी लिस्ट बना लो, तो भाई मैं इनका ही उपयोग करूंगा, बाकी मैं किसी का उपयोग नहीं करूंगा। ठीक है। जो और खा बोलिए। रहे हैं उसकी भी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी अपन को। वो तो जितनी मर्यादा करेंगे उतना पाप कम लगेगा। अच्छा। हम्म। वो तो रोज के 14 नियम होते हैं ना, आप उसका नियम को हाँ। चितारिए, उनका प्रत्याख्यान लीजिए, तो और कम हो जाएंगे पाप। हाँ। 14 नियम लेने से बाकी की भी प्रतिक्रिया जरूरी होते हैं क्या? जैसे रोज की नियम है मेरा लेना 14 नियम, तो उसके अलावा भी लेना जरूरी है क्या? हाँ, 14 नियम लेते हैं तो और व्रत छोटा हो जाता है, मर्यादाएं और छोटी हो जाती, बड़ी हो जाती, कहने का पाप और कम हो जाती। एक तो आजीवन के लिए लेते हैं, पर आजीवन में क्या क्या चीजें हो सकती वो तो विस्तार रूप में ही लेते हैं। तो कई हाँ, बार ऐसा ना हो जाए कि भाई अपन उपयोग न लगे, कहीं किसी व्रत में दोष लग जाए, तो उसकी पर्याप्त मात्रा में अपन क्या करते हैं, उसकी छूट रखते हैं, आगार रखते हैं। किंतु रोज तो उन सबका उपयोग होता नहीं। मान लो आपने 10 जोड़ी वस्त्र का रखा कि मैं 10 जोड़ी वस्त्र का उपयोग करूंगा अपने आजीवन, पर 10 ही वस्त्र रोज पहनते हैं क्या? नहीं। तो पर 10 का आजीवन के लिए आपने मर्यादा की है, तो रोज भी कर सकते हैं। भाई आज मुझे स्नान नहीं करना है, तो मैं एक ही वस्त्र से मेरा काम चल जाएगा, तो एक जोड़ी जो ड्रेस है इसी की मर्यादा है, बस बाकी सबका क्या ऐसा। 14 नियम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, 14 नियम बहुत अच्छा है। ठीक है गुरु जी। हम्म। सर और है कि हाँ सर, एक जनरल ये सर, जब भी पचकान लेते हैं और लेके फिर मैं भूल जाता हूँ। जैसे अभी मौन का पचकान लिया, जैसे हम्म। जब तक मैं सिद्ध भगवान को स्मरण नहीं करूँ 3 बार, तो मौन का पचकान, लेकिन वो याद ही नहीं रहता सर। ये क्या कारण है? ये काफी टाइम से ही चला, लिया तो ले लेता हूँ, लेकिन लेने के बाद याद नहीं रहता। तो उसमें वो फिर कोई सामने आ गए या मोबाइल उठा ले, बात कर ली, और फिर बाद में याद आता। तो उसमें वो क्या करे, दोस्त लगता है, तो ये लेना ही ऐसा प्रत्याख्यान लेने ही छोड़ दूं या क्या करूं, ये मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा। याद रहते ही भावुकता में नहीं। प्रत्याख्यान नहीं लेना। जो प्रत्याख्यान भावुकता में लिए जाते हैं हम्म। उनका उपयोग नहीं रहता है। जो श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक लिया जाता है उनको फिर विस्मृत होना थोड़ा मुश्किल होता है। भावुकता में कोई चीज या नहीं होती, या भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है। किंतु हम क्या इस करते हैं, भावुकतावश, देखा देखी वश, और इस तरीके से हम व्रत प्रत्याख्यान तो ग्रहण कर लेते हैं, किंतु उसका हम न तो प्रैक्टिकल करते हैं, न उनके बारे में चिंतन मनन करते हैं कि ये क्या प्रत्याख्यान है, कैसे है, क्या लेना चाहिए। यानी समझ पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। भावुकता से ग्रहण करते हैं तब
दिक्कतें आती हैं। नहीं बात तो सर भवतक वो वाली श्रद्धा वाली नहीं, श्रद्धा तो है ही है, लेकिन याद रहता नहीं है। ये आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा महसूस होता है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर श्रद्धा और समझ पूर्वक लेते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसा आप बता रहे हैं कि कई बार अधिकांश तो मैं भूल जाता अधिकांश भूल जाता हूँ। हूँ। हाँ, तो ये अधिकांश भूलने का कारण यही है ये कि अंतराय श्रद्धा क्रम भी तो है पूर्वक और गुरुजी। समझ पूर्वक नहीं लिया गया है। यूँ अपन को अंतराय मालूम क्रम। है कि समझ पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक लिया, किंतु ऐसा होता नहीं। भावुकता एक शब्द है, उसके वशीभूत होकर हम कार्य करते हैं। नहीं, लेने के बाद में दूसरे काम में मतलब दिमाग मैं ऑक्यूपेट वही हो तो कह जाता रहा है। हूँ सुरेश जी भाई साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी प्रत्याख्यान को समझ पूर्वक लिया गया हो और उसके ऊपर श्रद्धा की छाप लग गई हो, तो हर समय ऐसा अधिकांश तो भूल जाएं, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, समझ में इसको समझ रहा हूँ। इसका ध्यान ये लगाइए। आप अंतराय कह रहे आने हैं की इसका वजह क्या से कारण है, होता तो है। अब मैं इसका रास्ता बता रहा हूँ कि जब कभी भी प्रत्याख्यान लेना हो तो 2 सेकंड, 2 मिनट उसके बारे में चिंतन कर लीजिए कि मैं जो लेने जा रहा हूँ वो वास्तव में क्या है, कैसा है, क्यों है? और पूरी श्रद्धा, भक्ति, उल्लास, उमंग के साथ लेंगे, तो वो प्रत्याख्यान में दोष लगना की संभावना कम हो जाएगी। बराबर, उसमें चिंतन जरूरी है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। समझ पूर्वक लेना ज़रूरी है, भावुकता से नहीं लेना। नहीं, मैं भी ले लूँ, मैं भी ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, पाप रुक जाएँगे, वो सब है, ये भावुकता है। भावुकता में व्रत ग्रहण करना अच्छी बात नहीं। जैसे भोजन करते हैं तो 5 नौकार मंत्र गिनने की वो स्मरण में आ ही जाता है, वो तो वही तो होता ही है, लेकिन ये चीज याद नहीं रहती। ये सबसे बड़ी कुछ समझ में नहीं आया मुझे, इसलिए छोड़ा, ये मतलब लेना ही छोड़ दूं क्या। नहीं। और किसी का प्रश्न था, अभी बोल रहे थे? ठीक है सर। जय जिनेंद्र गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है, मतलब थोड़ा टॉपिक से अलग है। जैसे हम अरिहंत पे श्रद्धा रखते हैं, तो अरिहंत के हम गुणों को पूजते हैं ना, उनके गुणों बिल्कुल, पे श्रद्धा रखते हैं। गुणों पे तो श्रद्धा रखते हैं। मतलब हम जैसे ये डिस्प्यूट चलता है कि 23 तीर्थंकर तो जेंट्स है, एक फीमेल है, पर शरीर जो है, शरीर तो पुद्गल है। हम उनके जब गुणों को पूज रहे हैं, तो हम फिर पुद्गल के बेसिस पे क्यों वो कर रहे हैं, जिद बहस? कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, कहाँ कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट। मतलब जैसे दिगंबरों में मल्लिनाथ कुछ और भगवान है बात है, ना, या मल्लिनाथ भगवान शरीर से तो स्त्री ही हैं, हाँ, पर किंतु उनको उन्होंने हम भी तो तीर्थंकर अरिहंत के माना है। गुणों को पूज रहे हैं ना। अब वो चाहे हम उनकी आत्मा को पूज रहे हैं, उन्होंने जो तीर्थ स्थापित किया है उसको पूज रहे हैं। अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो तो पुद्गल है। उससे तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए ना। हुँ। प्रश्न क्या है? कि हम अगर उनके गुणों को पूज रहे हैं, तो फिर हम पुद्गलों के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? उनमें नहीं, आपने केवल अरिहंत की बात की है तो नहीं कर रहे हैं, किंतु छद्मस्त की बात की है तो फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की ही आज्ञा है। दोनों समझ नहीं आया दोनों मतलब। विषय अलग-अलग हैं। नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ, समझ में देखो हम बात तो कर रहे हैं अरिहंतों की, है ना? हुँ, किंतु अधिकांश अधिकांश नहीं, 100% जो तीर्थंकर वो पुरुष ही होते हैं, एक बात। दूसरा, कभी-कभी लिंग से स्त्री होते हैं, किंतु उनमें वेद मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो वेद मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता है, तो चाहे शरीर तो कैसा भी हो, हुँ, बरोबर? अब बात दूसरी आ गई। अब है आचार्य होते हैं, साधु होते हैं, तो वो पदवीधर नहीं हो, स्त्री पदवीधर नहीं होती। ये यहाँ अपने आगम में एक सैद्धांतिक मान्यता है। तो वो इसलिए हुँ, नहीं होती है कि स्त्री का स्वभाव जो होता है, वो कर्म के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? कर्म के अधीन। और तीर्थंकर जो होते हैं, वो कर्म को काट के तीर्थंकर बनते हैं। जब ज्ञाति कर्मों का क्षय कर लेते हैं, चाहे वो स्त्री भी मल्लिनाथ भी क्यों ना हो, चाहे वो महावीर भी क्यों ना हो या ऋषभ भी क्यों ना हो, उन्होंने घाती कर्म का क्षय कर दिया, इसलिए वो कर्म के अधीन नहीं हुआ। कर्म को तोड़कर फिर उनके गुण उत्पन्न हुए। समझ में आया? हुँ, किंतु समझ गई। यहाँ जो पदवी है, आचार्य की, उपाध्याय की या और कोई भी पदवी है, वो पदवी कर्म के अधीन आ रही है।
वो अभी वितरागी नहीं हुए हैं। इसलिए एक बार मैंने पहले भी समझा दिया था इस विषय में कि भाई स्त्री पदवीधर क्यों नहीं होती, या एक दिन का दीक्षित मुनि होता है और भले ही 50 साल की शादी हो तो भी उसको वंदन नमस्कार करती है। इसके बारे में एक बात मैंने समझा दी थी पहले, शायद आपको भी समझाई थी। हाँ हाँ, समझाइए। तो वितरागियों के लिए ये विषय नहीं है। वितरागी तो कोई बात नहीं, हो ही जाते हैं अनंत काल में एक बार कोई स्त्री तीर्थंकर होती है, किंतु स्त्री तीर्थंकर नहीं होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि तीर्थंकरों में सभी गुण सत्ता संपन्न होते हैं। अनंत पुण्यवानी का उदय होता है तभी जाके तीर्थंकर नामकर्म का बंद होता है। उसमें पुरुष की जो प्रकृति है नामकर्म की, वो पुण्य प्रकृति है, किंतु स्त्री की नहीं है, वो पाप प्रकृति है। पाप प्रकृति क्यों है? क्योंकि स्त्री जाति का बंध तभी होता है जब कोई प्राणी, कोई जीव मायाचारिता करता है, छल तो करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है। ऐसी मायाचारिता से स्त्रीवेद का बंध होता है, इसलिए उसको पाप प्रकृति में माना। और तीर्थंकर पाप प्रकृति लेके उत्पन्न नहीं होते, सारी पुण्य प्रकृतियां होती, भले ही वो कर्म है। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। सिर्फ पाप प्रकृति का मतलब बंद करते हुए भी वो स्त्री तीर्थंकर नामकर्म उपार्जन कर लेते हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। आश्चर्य हुआ। ये जो मल्लीनाथ भगवान का जो मैटर है, ये तो अक्षरा बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है कभी। आश्चर्य, बराबर। ये तो अनंत काल में कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है सर, टाइम भी हो गया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, क्षमा याचना, बहुत बहुत आभार सबका। बहुत बहुत आभार। जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।